तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड लेक्चर किए। उसमें हमने आपको बताया कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फिर हमने उसमें जाना कि ऑटोट्रॉफिक में भी कीमो ऑटोट्रॉफिक अलग होता है, जो केमिकल्स के द्वारा होता है, जो बैक्टीरिया में होते हैं। और फोटोट्रोट्रॉफिक प्लांट्स में जो लाइट के द्वारा होता है वो अलग होता है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ये सभी चीजें जान चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास में मेनली हमें बात करनी है फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो लेट अस कंटिन्यू। फोटोसिंथेसिस, हाँ, फोटोसिंथेसिस नाम ही है। फोटो का मतलब हो गया लाइट, और सिंथेसिस में होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब जो अपने फूड का प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन ऑफ फूड या सिंथेसिस ऑफ फूड ना, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ लाइट। हेल्प ऑफ लाइट मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट के हेल्प से फूड का प्रिपरेशन किया जा रहा है, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लाइट के हेल्प से फूड का प्रिपरेशन किया जा रहा होगा। ओके, जैसे आप इस जगह पे देखिए, एक प्लांट दिखाया जा रहा है। इस प्लांट को वाटर नीचे से मिल रहा है, नीचे से वाटर मिल रहा है जमीन से। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है कहां से? एयर से। एयर से तो अर्थ से वाटर मिल रहा है और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इन दोनों को लेकर के सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाएगा। सब समझाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। हर एक चीज नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। तो अर्थ से वाटर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन कराया जाएगा। रिएक्शन कराया जाएगा किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और प्रोडक्ट के रूप में देखिए ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, ग्लूकोज तैयार हुआ। यही फूड है, ग्लूकोज को ही हम फूड बोलते हैं। रियल में फूड इसी को बोलते हैं हम। और ऑक्सीजन इज रिलीज, यही ऑक्सीजन रिलीज होके हवा में जाता है तो हमें सांसें मिलते हैं। ओके, वी कैन ब्रीथ ऑक्सीजन ओनली बाय द हेल्प ऑफ दीज प्लांट्स। तो लेट अस कंटिन्यू। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या? वही बताया ना हमने कि लाइट के प्रेजेंस में अगर खाना बनेगा तो हम इसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेकर के चल रहे हैं, तो थोड़ा समझना भी होगा आपको अच्छी तरह से ना। चलिए, प्लांट्स जो होते हैं ना, उन प्लांट्स के अंदर, किसी भी प्लांट के बॉडी में ना, प्लांट हो, सॉरी, प्लांट हो चाहे ट्री हो, ट्री हो, उनमें लीफ जरूर होगा। लीफ, इसे हम पत्ता बोलते हैं, समझते चलिए। लीफ जरूर होगा, पत्ता। तो ये जो लीफ होता है ना, इसके सेल्स में ना, इसके अंदर जो सेल होता है ना, उसका नाम होता है मेजोफिल सेल। स्पेशल नाम होता है मेजोफिल सेल्स। मेजोफिल सेल्स होते हैं। फिर से, लीफ मतलब पत्ता, पत्ते के अंदर एक स्पेशल सेल्स होते हैं, नाम होता है मेजोफिल सेल्स। मेजोफिल सेल्स, और इन्हीं मेजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल। इसको हम किचन ऑफ सेल बोलते हैं। ये प्लांट सेल का किचन है। मतलब किसी भी प्लांट के सेल में जो खाना बनता है ना, वो कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता है। और ये क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर क्या रखा है?
क्लोरोफिल रखा है, क्लोरोफिल रखा है, नोट करते जाइएगा, क्लोरोफिल रखा है। और यही क्लोरोफिल एक ऐसा केमिकल है, ट्रैप्स, सॉरी, केमिकल पिगमेंट, ये केमिकल पिगमेंट है, ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। इसी के कारण से प्लांट हरे रंग का दिखाई देता है। केमिकल पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। ट्रैप्स सनलाइट, यही सनलाइट को ट्रैप करता है, यही सनलाइट को ट्रैप करता है। और सनलाइट में से एक एनर्जी मिलता है जिसका नाम है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। उस सोलर एनर्जी को ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो वही बात है कि प्लांट, फिर से सुनिए, प्लांट, प्लांट के भीतर कौन है, प्लांट के भीतर है लीफ, द प्लांट में लीफ है, लीफ में कौन है, मेजोफिल सेल्स, मेजोफिल सेल के भीतर कौन है, क्लोरोप्लास्ट, इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में कौन है, क्लोरोफिल, एक केमिकल है, केमिकल। और इस केमिकल का काम होता है, ग्रीन कलर का केमिकल है, ट्रैप्स सनलाइट और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब इसी केमिकल एनर्जी का यूज किया जाएगा फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। तो आप पहले दिमाग में इतना चीज याद कर लो कि केमिकल एनर्जी क्या है, यही केमिकल रिएक्शन कराता है, यही केमिकल रिएक्शन कराता है। तो सोचिए, अगर क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता तो ये केमिकल एनर्जी नहीं बन पाता। क्लोरोफिल ही सनलाइट से केमिकल एनर्जी को बनाता है। और आप सभी भी जानते हैं कि सन जो है ना, सन, इसे हम बोलते हैं, सन इज कॉल्ड इंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी, इंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है ना, इस पूरी दुनिया का इंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंटायर, मतलब हमारे अर्थ पर जो भी एनर्जी है ना, वो सब सन के कारण है। ऑल द एनर्जी इज ड्यू टू सन, सारा एनर्जी ही सन के कारण होता है, बिकॉज सन एनर्जी ही सभी चीजों को जनरेट करता है। हम जानते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आप ये सोचिए कि आपने कहीं एनर्जी क्रिएट किया है तो वो पॉसिबल नहीं है। एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, क्या होता है, वन फॉर्म, एक फॉर्म से टू अनदर फॉर्म, दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहता है। तो वही कहानी यहां पे हो रहा है कि सनलाइट में जो एनर्जी है ना, सनलाइट में जो एनर्जी है, नाम है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। प्लांट्स उसी एनर्जी को गेन करके खाना बना देते हैं, उसी एनर्जी को खाना में डाल देते हैं, और उसी एनर्जी को फिर हम लोग खाते हैं, तो फिर हमारे बॉडी में भी एनर्जी आ जाता है। एनर्जी एक सोर्स से चल रहा है, सोर्स से, है ना, एनर्जी एक सोर्स से चल रहा है। जैसे यहां सन है, सन से एनर्जी आया किसके पास, प्लांट्स के पास। तो प्लांट्स आर इन सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट को मान लीजिए किसी ना डियर ने खा लिया ना, डियर को मान लीजिए किसी फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को मान लीजिए किसी लॉयन ने खा लिया, लॉयन को कोई नहीं खाता है। तो इस तरीके से एनर्जी का चेंज चलता है। सन से लाइट जब प्लांट्स के पास है ना, तो प्लांट अपने अंदर जो एनर्जी रखा है ना, जिसको खा के हमें एनर्जी मिलता है, हम डेली चाल चावल सब्जी खाते कि नहीं खाते हैं, रोटी वोटी खाते कि नहीं खाते हैं, खाते हैं ना। तो आखिर उसको क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है उसमें एनर्जी है। और आखिर उसके पास एनर्जी कहां से आया है, तो सन से आया है, सन से, क्योंकि उसके पास
इनके में से किसी के पास नहीं, सिर्फ इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, इसी के पास क्लोरोफिल है। तो जब क्लोरोफिल है इसके पास, तो खाना भी तो यही ना बनाएगा। तो सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, फिर खाना बना लेगा। उस खाना को ये भी खाएगा, डियर भी खाएगा, हिरन भी खाएगी। हिरन खाना खाएगी तो उसके बॉडी में एनर्जी आएगा, फिर उसको अगर लोमड़ी खा गई ना तो उसको एनर्जी मिल जाएगी, फिर वो अपने काम धंधा करेगी। अगर उसको अगर लॉयन खा गया ना तो उसको एनर्जी मिल जाएगा। इसलिए हम इस दुनिया में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं ना, वन कंज्यूम्स अनदर, एक जो है दूसरे को खाता है, एक जो है दूसरे को खाता है। तो प्लांट्स को जो है ना, प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, याद होगा उस दिन भी बताए थे, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। मतलब यहीं पर प्रोडक्शन होता है, और ये जो है ना, इनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं, इनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। इससे अगर यहां चलेंगे तो 10% एनर्जी जाएगा, इससे अगर यहां चलेंगे तो 10% एनर्जी जाएगा, इससे अगर यहां चलेंगे तो 10% एनर्जी जाएगा। इसी को 10% लॉ बोलते हैं, 10% लॉ। सब नोट करते चलिए, जहां दिक्कत हो हम समझाएंगे आपको। इसी को 10% लॉ बोलते हैं। एक साइंटिस्ट से, नाम था रेमंड लिंडमैन, रेमंड लिंडेमैन इनका नाम था। उन्होंने ही 10% लॉ दिया था। और रेमंड लिंडमैन ने कहा था कि जब भी हम किसी को खाते हैं ना, तो उसके बॉडी में जितना भी एनर्जी होता है उसका 10% एनर्जी ही हमें मिलता है, क्योंकि बाकी वो अपने काम में खर्चा कर देते हैं। मान लीजिए जैसे हमने सुबह में खाना खाया, हमें 100 जूल एनर्जी मिला, 100 जूल। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं, हमारी बॉडी खुद को हीट कर रही है, हार्ट चल रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, इतने सारे काम हमारे बॉडी में हो रहे हैं। तो भाई उसमें कुछ एनर्जी खर्चा हो रहा होगा कि ना? यस सर। तो वही 90% एनर्जी लगभग हम लोग अपना खर्च कर देते हैं, 10% एनर्जी हमारे बॉडी में बचता है। तो अगर कोई खाएगा ना हमारे बॉडी को, तो उसको 10% ही एनर्जी मिलेगा, बाकी सब हम खर्चा कर चुके होंगे। हमारे बॉडी में स्टोर जो होता है ना, वो 10% एनर्जी ही होता है। ये बात रेमंड लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने किया था, रेमंड लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने। इसीलिए लॉ है द 10% लॉ, 10% लॉ। तो मतलब अब आप ये बात समझ चुके हो कि सारे के सारे फूड का सोर्स कौन है? प्लांट्स हैं। प्लांट्स खाना बनाएंगे तभी कोई जिंदा रहेगा, प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। अब प्लांट्स में एनर्जी कहां से आएगा? सन से आएगा, है ना, सन से आएगा। तो वही बात यहां हो रहा है। ये क्या कर रहा है? प्लांट्स में क्लोरोफिल है, ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो लिखते चलिए, ए में डालिए ये वाला पूरा पॉइंट, ये पूरा ए का पॉइंट है। 3 स्टेप में पूरा पढ़ाएंगे हम, एकदम आराम से समझिए। 3 स्टेप में पूरा पढ़ाएंगे हम, पूरा फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा है हम आपको? कि एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हमने बताया कि प्लांट है, प्लांट में क्या है? लीफ है, लीफ में मेजोफिल सेल्स हैं, मेजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में वो ग्रीन पिगमेंट है, केमिकल पिगमेंट है, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, ट्रैप्स सनलाइट एंड सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब इसी केमिकल एनर्जी का हम लोग को जरूरत है, इसी केमिकल एनर्जी का हम लोग को जरूरत है। ये अगर नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? चलिए स्टेप बी, अब बी में समझिए। बी में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका नाम है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन इसका नाम है, लाइट रिएक्शन। इसको हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन। नोट करते चलिएगा, बेहतर होगा। बाबू हम थोड़ा एडवांस पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, समझना होगा।
एक दो बार ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। लाइट रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन, 7th क्लास में इसे पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा आपको अगर आपको पूरी बात पता चल जाए। एकदम अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ जाइएगा। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट के प्रेजेंस में होगा। और लाइट कब प्रेजेंट होता है? डे टाइम में, डे टाइम में। इसीलिए कहा जाता है कि दिन के समय प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, कि दिन में ही सनलाइट मिलेगा और सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और इसी से खाना बनेगा। इसलिए प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट वहां प्रेजेंट है, डे टाइम की बात है। इसे लिखना जरूरी नहीं है, बस लाइट प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर? चलिए, प्लांट्स के अंदर एक जगह होता है, साइट, एक जगह होता है, खूब बढ़िया सुनिएगा, नाम है इसका ग्रेना, ग्रेना। प्लांट्स के अंदर एक जगह है, नाम है क्या? ग्रेना। ग्रेना किसके अंदर होता है? इनसाइड ना, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर ये भी होता है, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के भीतर ग्रेना नाम का एक केमिकल होता है, ग्रेना होते हैं, ग्रेना। यहां पर क्या होता है? वाटर को, H2O, वाटर को लिया जाता है, 2H2O लिख देते हैं, वाटर को लिया जाता है और यहीं पर एनर्जी दिया जाता है, एनर्जी, वही सोलर एनर्जी ना, सन एनर्जी, जो सन का एनर्जी नहीं आया है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए हैं, वही एनर्जी यहां पर दिया जाएगा। वाटर को एनर्जी दिया जाएगा, एनर्जी दिया जाएगा, ठीक है, सोलर एनर्जी दिया जाएगा। इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस बोलते हैं, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस बोलते हैं। और इसके हेल्प से इसे तोड़ दिया जाएगा, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस ऑक्सीजन। समझिए, अब यहां पर वाटर है, वाटर का H2O टूट गया और टूट के क्या बनाया? 4H प्लस, 4 गो हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, 4 गो हाइड्रोजन बना दिया। 4 गो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, सुने होगा नाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इसमें से 4 गो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसको पूरी तरह से हमने तोड़ दिया, छत बिछत कर दिया हमने इसको। हमने नहीं किया, प्लांट ने किया है, बात सही है। तो प्लांट ने क्या किया? सोलर एनर्जी के यूज करके इस वाटर का फोटोलाइसिस करवा दिया, फोटोलाइसिस करवा दिया। और वही फोटोलाइसिस के कारण ये जो वाटर है, ये 4 हाइड्रोजन आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है। अप एरो है, मतलब ये ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? टू एटमॉस्फेयर, टू एटमॉस्फेयर, ये हवा में चला जाएगा, ये हवा में चला जाएगा और इसी को हम सांस लेंगे। तो देखिए, दिन में जब लाइट प्रेजेंट होगा तभी ये होगा, इसीलिए नाम है लाइट रिएक्शन। इसीलिए दिन में प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं, रात में नहीं बनाते हैं। कोई पूछेगा प्लांट्स ऑक्सीजन कब बनाते हैं, आप कहना दिन में। पूछेगा क्यों, तो आप कहना लाइट रिएक्शन। मतलब जब तक सनलाइट प्रेजेंट होगा, सन एनर्जी प्रेजेंट होगा, तब तक ही फोटोलाइसिस होगा। फिर से सुनिए, जब तक सन एनर्जी प्रेजेंट होगा तब तक ही फोटोलाइसिस होगा, और जब तक फोटोलाइसिस होगा तब तक वाटर को तोड़ तोड़ के और ऑक्सीजन बनाते रहेगा। यही ऑक्सीजन रिलीज होकर हवा में जाते रहेगा। इसीलिए आज ऑक्सीजन हवा में जो है ना, ऑक्सीजन कितना है पता है? 21% ऑक्सीजन है हवा में, 78% नाइट्रोजन है हवा में। देखिए, तो 21% ऑक्सीजन है हवा में आज, इसी के कारण। ठीक है, चलिए अब इनका क्या होगा ये जान लिया जाए। इनका क्या होगा? ये जो 4H प्लस है ना, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनसे 2 केमिकल्स बनते हैं।
ये 4 हाइड्रोजन आयन से बनता है NADPH नाम का एक केमिकल बनता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन से ATP नाम का एक केमिकल बनता है। NADPH और ATP ये दोनों कौन है, इनके बारे में हम यहीं पे बता देते हैं। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ज्यादा एनर्जी अपने पास रखते हैं। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, पता है क्यों? हाई जॉन सोलर एनर्जी नहीं आया है, तो आप तो जानते हो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो ये इसी में स्टोर हो जाएगा, NADPH में और ATP में स्टोर हो जाएगा, इसी में स्टोर हो गया, और ये ऑक्सीजन निकल के भाग गया। तो ये लाइट रिएक्शन का फेज है, लाइट रिएक्शन का फेज है। देखिए बाबू, अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, लेकिन हम इतना कहेंगे, अभी आप लोग बहुत छोटे छोटे हो, समझने का ट्राई करना, नहीं तो बाद में हम एक और मेथड पढ़ाएंगे, वो आपके क्लास का होगा, वो एकदम इजी वे में होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये समझोगे क्या हो रहा है ना। कहीं आप किसी को समझाओ, किसी को आंसर दो, तो उनको लगना चाहिए यार कि इस बंदे में दम है ना। चलिए, तो वही बात है, आपने समझा, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए। तो जब तक लाइट रहेगा तब तक ये रिएक्शन होगा, लाइट खत्म ये रिएक्शन खत्म। इसीलिए जब तक लाइट रहेगा तब तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, लाइट खत्म ऑक्सीजन खत्म, लाइट के बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। इसीलिए कहा जाता है रात में पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों? रात में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उल्टा हो जाता है, रात में वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसी के चलते जब CO2 छोड़ेंगे तो वहां पर CO2 बढ़ जाएगा, हमारा तबीयत खराब हो सकता है। रात में प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें स्पेशल कुछ क्राइटेरिया है, 10th क्लास में पढ़िएगा, हाई ऑर्डर में पढ़ाया जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। नीम, तुलसी, एलोवेरा, पीपल, बरगद, इस सब के बारे में पढ़ा जाएगा। इसे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना, इसे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि नोट डाउन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग का क्लैरिटी नहीं बढ़ पाएगा ना। चलिए, अब आता है सी, अब आता है सी, इसे बोलते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, या इसी को ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन मतलब नो नीड ऑफ लाइट, नो नीड ऑफ लाइट। ये मत सोचना कि डार्क रिएक्शन है तो रात में होगा, नहीं, जहां लाइट की नीड है वो है लाइट रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ लाइट चाहिए। जहां लाइट की नीड नहीं है उसे डार्क रिएक्शन बोलेंगे। नो नीड ऑफ लाइट, लाइट की जरूरतें नहीं है यहां पर, नो नीड ऑफ लाइट, डार्क रिएक्शन, नो नीड ऑफ लाइट। यहां क्या होगा पता है? यहां पर सिर्फ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यहां ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा, ग्लूकोज को बनाया जाएगा। ये कहाँ ये सब जगह हो रहा है? कोई पूछेगा कहाँ ये सब कांड हो रहा है रिएक्शन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप कहना कि उसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर एक केमिकल होता है, केमिकल क्या खाली जगह होता है, एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। मतलब ये सारा काम क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, ये सारा काम क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, पूरा फोटोसिंथेसिस उसी के अंदर हो रहा है। पहले ही बताया हम आपको कि प्लांट में लीफ होता है, लीफ में मेसोफिल सेल होता है, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी क्लोरोप्लास्ट में यहां ग्रेना है और यहां एस्ट्रोमा है, ये दोनों होते हैं उसी क्लोरोप्लास्ट में। तो कोई पूछेगा कि बताओ डार्क रिएक्शन कहां होता है, तो आप कहना एस्ट्रोमा में होता है, एस्ट्रोमा में। कैसे होता है? तो जैसे यहां लाइट रिएक्शन हुआ था वैसे यहां पे डार्क रिएक्शन करा दिया जाएगा। कैसे कराया जाएगा? प्लांट्स के पास में CO2 है और पिछला रिएक्शन में क्या बना है, NADPH और ATP, तो NADPH अब प्लस ATP। तो बताइए जब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज।
इसी का नाम है ग्लूकोज, एंड दिस इज हाई एनर्जी कंपाउंड। ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड बन गया, मतलब ग्लूकोज में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, ग्लूकोज में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। इसलिए ना जब हम लोग हारे थके स्कूल से आते थे, जब छोटे छोटे थे, तो जैसे ही आएंगे मम्मी 2 थप्पड़ लगाएगी, कहाँ घूम रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता था। जब आदमी घर पे आएगा तो थका हुआ रहेगा, मम्मी अब नहीं चला जाएगा, तो मम्मी क्या करती थी, पानी लेंगी, शरबत बनाएंगी, दे देंगी। अब तो शरबत का कहानी ही खत्म, अब ग्लूकोज का कहानी है, डब्बा रखा जाए ग्लूकोज का, बनाओ 2 चम्मच ग्लूकोज पानी में डाल के बच्चा को पिला देंगे, तुरंत एनर्जी आ जाएगा। समझ गए? तो वही ग्लूकोज है, ये एनर्जी देता है हम लोग को। ग्लूकोज का एक ही काम है, एनर्जी देना, और कोई काम नहीं है आपके बॉडी में, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट का काम एनर्जी देना होता है। तो आपने अभी जाना खूब बढ़िया तरह से ना कि डार्क रिएक्शन क्या है। डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां लाइट का प्रेजेंस जरूरी नहीं है, लाइट का प्रेजेंस जरूरी नहीं है, नो नीड ऑफ लाइट। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, ये सब एस्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर खाली जगह को एस्ट्रोमा बोलते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से, NADPH और ATP से रिएक्शन कराया था। इसमें एनर्जी भरा हुआ है, आपने लिखा था हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, इसमें सारा एनर्जी है। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो जो बनाएगा उसी के अंदर क्या होगा, सारा एनर्जी होगा। मतलब सन के एनर्जी को ग्लूकोज में लेके चले आए, फिर से सन के एनर्जी को ग्लूकोज में लेके चले आए, ग्लूकोज में लेके चले आए। यस और नो? क्लियर है? वेरी गुड। तो 3 स्टेप में आपको पूरा हम फोटोसिंथेसिस यहां पे समझाए हैं। पहले प्लांट्स ने सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, उस केमिकल एनर्जी का यूज करके H2O को तोड़ के ऑक्सीजन को हवा में और ATP और NADPH बनाया है। इस ATP और NADPH को यूज करके CO2 के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाया है। क्लियर है? और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, थोड़ा पढ़ के देखा जाए, अच्छी तरह से समझा जाए कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अरे ये देखिए, तो यहीं पर आ गया जी। 1 मिनट, हमको थोड़ा एक खाली पेज चाहिए, हम तो नहीं ज्यादा लिख दिए हैं, समझे ना। घबराए नहीं, आराम से सारा चीज हम लोग यहाँ पर मेंटेन कर लिया जाएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। चलिए, क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, इसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्यों, समझ में आ रहा है? वाई ग्रीन प्लांट्स? क्योंकि ग्रीन कलर प्लांट का नहीं है, ग्रीन कलर क्लोरोफिल का है, और ये वही क्लोरोफिल है जो सोलर लाइट को एडॉप्ट किया था, सोलर लाइट को एब्जॉर्ब किया था, ट्रैप किया था। तो ग्रीन प्लांट में ही होगा। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाद में रिएक्शन हुआ है, डार्क रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड आया था, डार्क रिएक्शन में, एंड वाटर, ये लाइट रिएक्शन में आया था, लाइट रिएक्शन में आया था ना। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप ये डेफिनेशन दे दीजिएगा, चाहे तो इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए हम टाइम नहीं देते हैं, इसीलिए आप वीडियो को रोक के ये सब काम कर लिया कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पूरा प्रोसेस हम आपको पढ़ा दिए हैं कि कैसे हो रहा है। यहां पूरी कहानी कैसे हो रही है कि सबसे पहले यहां पर H2O को तोड़ा गया, 2H2O को तोड़ा गया, 4H प्लस में प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स में प्लस O2 में, ये O2 हवा में चला गया। इससे क्या बना, NADPH बना। इससे क्या बना, ATP बना। तो अब इन दोनों को ना, इन दोनों को CO2 के साथ रिएक्शन कराया जाएगा और फिर C6H12O6 बनेगा। इसमें सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, कि सनलाइट रहेगा और क्लोरोफिल रहेगा, तभी ये रिएक्शन होगा। यही पूरा प्रोसेस है। तो अगर हम चाहें तो देखिए, पहली बार में क्या मिक्स हुआ है, H2O, दूसरी बार में
CO2। तो आप चाहें तो सिंगल रिएक्शन दे सकते हैं, सिंगल रिएक्शन दे सकते हैं। कैसे देंगे पता है? CO2 प्लस H2O एक के बार में बना दीजिए, एक बार ये बना एक बार ये बना, तो C6H12O6 अब प्लस O2। यहां पे लिख दीजिए सनलाइट, ये आपके क्लास के लिए इतना काफी है। और यहां पे लिख दीजिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्लियर है ना? तो इसीलिए CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस O2, यही हो गया ग्लूकोज और ये हो गया ऑक्सीजन। सिंगल रिएक्शन दिखाया जा सकता है। ओके, चलिए इसलिए समझ लें, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास में क्या है? क्लोरोफिल है। दे मेक द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाते हैं, मतलब CO2 प्लस H2O से बनाते हैं। और किसका प्रेजेंस चाहिए होता है? सनलाइट का प्रेजेंस चाहिए होता है। और किसका प्रेजेंस चाहिए होता है? क्लोरोफिल का प्रेजेंस चाहिए होता है, क्लोरोफिल का प्रेजेंस चाहिए होता है। क्लियर है ना? तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से बनाते हैं। हेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड सनलाइट मस्ट बी रीच टू द ग्रीन लीव्स। ये तीनों चीज जाना चाहिए, CO2 जाना चाहिए, H2O जाना चाहिए, सनलाइट जाना चाहिए, क्लोरोफिल तो होकबे करता है। ये तीन चीजें बाहर से प्लांट को मिलनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। जब तक ये तीन चीजें प्लांट को नहीं मिलेंगी तब तक वो खाना नहीं बना पाएगा। ओके, सो लीव्स हैव सेवरल एस्टोमेटा। लीव्स के पास में, पत्तों में ढेर सारे छोटे 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 एस्टोमेटा होते हैं। बताए थे पिछले क्लास में हम एस्टोमेटा के बारे में, पूरा पढ़ाए थे, देख लीजिए कॉपी खोल के, सेकंड लेक्चर में बताए हुए हैं। एस्टोमेटा का पूरा स्ट्रक्चर बताए हुए हैं कि कब एस्टोमेटा खुलता है, कब बंद होता है। थ्रू विच दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और उसी से वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ओके, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स फ्रॉम रूट्स, और वाटर जो है वो रूट से आता है, जमीन से आता है। जमीन में रूट हेयर्स होते हैं, उसी से एब्जॉर्ब होकर वाटर और आता है। इसीलिए धूप के दिनों में, मतलब जब गर्मी का दिन पड़ रहा हो, तब प्लांट्स को खूब वाटर करना चाहिए, प्लांट्स में खूब ज्यादा से ज्यादा पानी डालना चाहिए, ताकि प्लांट्स को भरपूर वाटर मिलेगा, तब वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है? कोई पूछेगा क्लोरोफिल के बारे में तो आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। हरे रंग का पिगमेंट होता है, केमिकल होता है, फाउंड इन द ग्रीन लीव्स। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एंड गिव एनर्जी। क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करके और एनर्जी देता है ना? लाइट को एब्जॉर्ब करके और एनर्जी, मतलब सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी दे देता है। बाय यूजिंग दिस एनर्जी, और इसी एनर्जी का यूज करके लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लीव्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। क्लियर है? इसमें किसी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं ना है? एक बार देख लीजिए तो अच्छे से, पूरा पढ़िए तो अपने से, नहीं ना? ओके, आप लिखते चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा यार। चलिए, रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है पढ़ा है ना? CO2 प्लस H2O क्या हो जाएगा? सनलाइट, नीचे क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस O2। यही है रिएक्शन, इसको हम फूड बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है ये। क्लियर है ना? ये कहां से आया है? फ्रॉम एयर, ये हवा से आया है। किसके हेल्प से आया है? बाई एस्टोमेटा, एस्टोमेटा के हेल्प से आया है, एस्टोमेटा के हेल्प से। ये कहां से आया है? फ्रॉम अर्थ, अर्थ जमीन से आया है।
किसके हेल्प से आया है भाई? जाइलम टिश्यूज। जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है, आगे पढ़ाएंगे आपको ना, फ्रॉम रूट हेयर्स। जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को जमीन के नीचे से खींच के लाता है। ओके, अगर आप ये रिएक्शन किसी को दिखा देते हैं, वो खुश हो जाएगा कि भाई कितना सुंदर बात लिखे हुए हो कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। CO2 और H2O को मिलाते हैं तो C6H12O6 प्लस O2 बन जाता है। ये नॉर्मल रिएक्शन है। और हम आपको 3 फेज में जो पढ़ाए हैं ABC, वो क्या है? एडवांस रिएक्शन है। कैसे बनता है वो हम आपको बता रहे थे। क्यों सनलाइट जरूरी है ये हम आपको बता रहे थे। तो इसीलिए रिएक्शन को एक बार देख लिया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज नॉर्मली बोल सकते हैं, या ग्लूकोज इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द लिव्स। थोड़ा अच्छी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। देखिए सुबह में क्या होता है कि जैसे खाना, सुनिएगा अच्छे से, सुबह में आप मान लीजिए अगर आप वीडियो शाम को देख रहे हो तो सुबह में जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या किचन का सारा खाना खत्म हो जाता है? नहीं ना। मान लीजिए कि चावल बना है, हमने आधा चावल पूरा फैमिली मिलके खा लिया, आधा बच गया, तो आधा तो बचा हुआ है उसको तो स्टोर करके रख देंगे कि चलो भाई इसको 12-1 बजे 2-3 बजे खा लिया जाएगा लंच टाइम, यही ना होगा, या शाम को खा लिया जाएगा। तो जो खाना बच जाता है उसे हम स्टोर करके रख देते हैं। उसी तरीके से जो ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है। मान लीजिए ये छोटा छोटा ग्लूकोज है, सब ये सब छोटा छोटा ग्लूकोज है। तो जब स्टोर करना होता है ना, जब स्टोर करना होता है ग्लूकोज को, माने बच गया जरूरत नहीं है, तो अगर इसको स्टोर करना है ना तो क्या किया जाता है, इस सारे ग्लूकोज को आपस में जोड़ दिया जाता है लंबे चेन से, सारे ग्लूकोज को आपस में जोड़ दिया जाता है और इसी का नाम होता है स्टार्च। इसी को स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च। कोई पूछेगा स्टार्च क्या है तो आप कह देना लॉन्ग चेन। ये कौन है? लॉन्ग, लंबा बना है, चेन ना, ग्लूकोज, लॉन्ग चेन ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का बहुत लंबा चेन बनेगा ना तो इसी को हम स्टार्च बोलते हैं। मतलब ग्लूकोज जब बनता है ये छोटे 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 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बनता है। लेकिन अगर प्लांट को इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो अगर इसको स्टोर करना है तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। ओके, तो वही बात है, आप इन सभी चीजों को लिखते चलिएगा, है ना, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो इसी को लिखने के बाद में आप ये पॉइंट लिख सकते हो, या वीडियो बैक करके इसको लिखने के बाद आप वो वाला लिख देना जो अभी पिक्चर हम बनाए थे। तो इट इज कन्वर्टेड, मतलब ग्लूकोज की बात कर रही है, कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड स्टार्च। कॉम्प्लेक्स बन गया, लंबा चेन बनेगा तो कॉम्प्लेक्स है ना होगा जी, सिंपल थोड़ी है, सिंपल तो छोटी छोटी है। हाँ, लीव्स आर ऑल्सो नोन एज किचन और फूड पॉट फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। अब लीफ को ही ना बोलेंगे, आपके क्लास में तो क्लोरोप्लास्ट आता नहीं है, इसीलिए लीफ को भी हम किचन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीव्स लुक ग्रीन बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लीफ जो होते हैं पत्ते वो ग्रीन कलर के दिखते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ओके, चलिए, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, टॉपिक दीजिए। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? तो बाबू फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। एक तो CO2 जरूरी है, एक तो H2O जरूरी है, एक सनलाइट जरूरी है, और एक क्लोरोफिल जरूरी है। क्लोरोफिल जरूरी है, मतलब 4 चीजें हैं जो जरूरी हैं, CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। 1 2 3 4। अगर ये 4 में से एक भी ना रहे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर इस 4 में से एक भी ना रहे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसीलिए फोटोसिंथेसिस अगर करना चाहते हैं
इन चारों में से चारों का होना, प्रेजेंट होना जरूरी है। तो वही बात आप यहां पे देख सकते हैं ना, यहां पे ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पहला कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा वाटर हो गया, तीसरा चाहिए सनलाइट, और चौथा क्या चाहिए, क्लोरोफिल। जब ये चारों चीजें मिलती है ना, तब जाके फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट is necessary for process of photosynthesis to make to take place होगा, सॉरी, to take place। याद हो गया, लिखोगे तब तो याद होगा मेरे भाई। फिर से समझो आप, कौन कौन सी चीजें जरूरी है, याद हुआ है कि नहीं, अभी उसी टाइम से पढ़ा रहे हैं। CO2 H2O, CO2 H2O, CO2 H2O, सनलाइट क्लोरोफिल, सनलाइट क्लोरोफिल। तो CO2 H2O, सनलाइट क्लोरोफिल, चार चीजें जरूरी है मेरे भाई। ओके, गुड। photosynthesis cannot occur in the absence of any of these conditions। अगर any of these conditions मतलब इसमें से अगर एक भी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। एक भी अगर प्रेजेंट नहीं होगा ना तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, हाउ डू दे ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताएं हम आपको कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में लीफ होता है, लीफ में दो गो लेयर होता है। ये मान लीजिए लीफ है, ये अपर लेयर है, अपर लेयर है, और ये लोअर है ना, लोअर लेयर, या अपर सरफेस और लोअर सरफेस बोल दीजिए। ऊपर क्या होता है बताया गया था, ऊपर एक वैक्स होता है, वैक्स, लीफ में ऊपर एक वैक्स होता है, वैक्स बोलते हैं, वैक्स, इसमें वैक्स होता है, वैक्सी क्यूटिकल बोलते हैं, वैक्सी क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल होता है, पूरा वैक्स का बना हुआ है। मोम होता है, मोम कैंडल वाला, वैसा ही होता है, पूरा वैक्स होता है ऊपर। किसी, ये लीफ ऐसे है, इसके ऊपर देखिएगा आप, किसी पत्ते को तोड़ के, लीची का, आम का पत्ता तोड़िए ना, कटहल का, तो ऊपरवा वाला चमकता है और नीचुआ वाला नहीं चमकता है। ऊपरवा वाला इसलिए चमक रहा है ना, क्या कि उसमें वैक्स है, वैक्स, वैक्सी क्यूटिकल। आज जो लोअर लेयर है ना, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, कंटेन्स टाइनी पोर्स, इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, कॉल्ड एस्टोमेटा, कॉल्ड एस्टोमेटा। इसमें टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं। टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं। क्लियर है ना। तो प्लांट्स क्या करेंगे, इसी एस्टोमेटा के थ्रू, इसी पतले पतले होल के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस किया जाएगा। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस किया जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। याद हो गया, याद हो गया, वेरी गुड। कोई पूछेगा क्या है, तो आप कहना पत्ता देखे हो, पत्ता, पतवा में ऊपरवा चमकता है, क्योंकि ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होता है और नीचुआ रफ होता है, कि नीचुआ छोट 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 होल होता है। उस होलवा का नाम क्या है, एस्ट्रोमेटा है। इसी होल से प्लांट के भीतर और अंदर और बाहर ऑक्सीजन और CO2 हो रहे होते हैं, ऑक्सीजन और CO2 होते रहते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है, हवा से आता है, एयर से आता है, एयर से आता है। कौन लेके आता है, एस्ट्रोमेटा लेके आता है। तो वही बात है, प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं, एयर से लेते हैं। एस्ट्रोमेटा आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ एंड स्टेम। स्टेम में हालांकि ग्रीन, अगर स्टेम है ना हरे रंग का है तभी, अगर ग्रीन स्टेम नहीं है तो उसमें नहीं होता है। ओके, एस्ट्रोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। अभी लिखवाए थे ना, यहां पे देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैस, एस्ट्रोमेटा।
तो एस्ट्रोमेटा ही जो होता है ना, वो गैसियस एक्सचेंज करवाता है। एस्ट्रोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, पढ़ाए थे पिछले क्लास में। एस्ट्रोमेटा के अगल बगल में गार्ड सेल्स होते हैं, वही एस्ट्रोमेटा को ओपन और क्लोज करते रहते हैं। दरवाजा खोलने और बंद करने वाला कोई चाहिए कि ना? तो एस्ट्रोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम किनका होता है? गार्ड सेल्स का होता है। गार्ड सेल्स हैव एबिलिटी टू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्ट्रोमेटा, लिख सकते हैं आप। गार्ड सेल्स के पास में एबिलिटी है जो एस्ट्रोमेटा को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो गार्ड सेल्स हैव एबिलिटी टू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्ट्रोमेटा। चलिए, हो गया है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्ट्रोमेटा इज रेगुलेटेड बाय वाटर एंड गैसियस कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, उसमें होता है, ये नॉट इंपॉर्टेंट आपके लिए ना। चलिए, द एस्ट्रोमेटल पोर्स ऑफ लीव्स ओपन, कार्बन से उसी से होता है, जब जरूरत होगी तो ओपन होगा, जरूरत नहीं होगी तो क्लोज हो जाएगा। हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर, प्लांट्स को वाटर कहां से मिलता है, ये देखिए समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि एस्ट्रोमेटल पोर्स, जो एस्ट्रोमेटा के पोर्स है ना ऑफ लीव्स, ओपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज टू बी टेकन, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेना होगा ना तभी उसको खोला जाएगा, ना तो उसको खोलने से वाटर लॉस होता है। इसलिए हर समय में एस्ट्रोमेटा खोल के नहीं रख सकते हैं, ना तो वाटर सारा भाग जाएगा सब, ठीक है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तभी लेंगे ना, टू बी रिलीज्ड, अदरवाइज दे रिमेन क्लोज, नहीं तो उनको बंद रखा जाएगा। ऑक्सीजन को निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, सिर्फ उसी टाइम में। अरे दरवाजा कब खोलते हो? जब किसी को घर में आना होता है, नहीं तो घर में से जाना होता है। तो प्लांट के घर में आएगा कौन? CO2। अब प्लांट्स में से जाएगा कौन? O2। तो CO2 आएगा, O2 जाएगा। तो जब उसकी जरूरत है CO2 लाने की तो एस्ट्रोमेटा खोला जाएगा, जब जरूरत है ऑक्सीजन ले जाने की तो एस्ट्रोमेटा खोला जाएगा, बाकी समय उसको बंद रखा जाएगा, नहीं तो वाटर लॉस हो जाएगा। पूछता है लोग, क्वेश्चन पूछता है, या आप किसी से पूछ लेना कि क्या एस्ट्रोमेटा बंद होता है? तो हाँ होता है। कब बंद होता है? जब उसे CO2 या O2 के एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। तो बंद क्यों होता है? कि अगर बंद नहीं होगा तो वाटर लॉस हो जाएगा, प्लांट्स में वाटर की कमी रहती है हमेशा। ओके, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर, देखिए क्या होता है। अर्थ के नीचे यहां पर रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स, इनको हम रूट्स बोलते हैं, रूट्स। दे एब्जॉर्ब वाटर, यही वाटर को एब्जॉर्ब, वाटर, यही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, और यहां से जाइलम के हेल्प से, जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है जो रॉ मटेरियल लेके आता है, वाटर और मिनरल्स को लेके आता है। तो जाइलम के हेल्प से दो चीजें, वाटर और मिनरल्स, दो चीजें प्लांट के अंदर जाती हैं। मिनरल्स मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिसकी जरूरत होती है प्लांट को। नाइट्रोजन से प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन। तो इसी जाइलम के हेल्प से प्लांट में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। कोई पूछेगा बताओ प्लांट्स को मिनरल्स कहां से मिलते हैं, वाटर कहां से मिलता है, तो आप ये कहना, बता देना कि जाइलम जो होता है ना, जाइलम टिश्यू, इसी जाइलम टिश्यू के हेल्प से, इसी जाइलम के हेल्प से प्लांट्स जमीन के नीचे से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके लीफ तक भेजते हैं। अब यही जाएगा ग्रीन लीफ तक, ग्रीन लीफ तक जाएगा, यही जाएगा ग्रीन लीफ तक। क्लियर है ना? ओके। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स ऑफ द प्लांट्स। वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट है ना, उसे रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। वाटर चाहिए किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और नाइट्रोजन, ये सब मिनरल्स की जरूरत क्यों है? प्रोटीन्स बनाने के लिए। दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू इंटरकनेक्टेड पाइप लाइक जाइलम वेसल्स। इसमें जाइलम वेसल नाम का जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू वही पाइप के रूप में है, वाटर को नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता है। जाइलम, कोई पूछे कौन लेके जाता है बाबू? जाइलम लेके जाता है। फिर से कौन लेके जाता है?
जाइलम लेके जाता है। ओके ना? ओके। जाइलम आर प्रेजेंट इन रूट्स, जाइलम रूट्स में प्रेजेंट है, स्टेम में प्रेजेंट है, ब्रांचेज में प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है। माने जहां जहां पर भी वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है उन सभी जगहों पर जाइलम प्रेजेंट है। जहां भी वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है उन सभी जगहों पर जाइलम प्रेजेंट है। ओके ना? चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट? अभी बताए हैं, यही तो सब है, इंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट ना। क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करता है, पढ़ा दिए आपको। द सनलाइट सप्लाइज एनर्जी, सनलाइट ही एनर्जी को सप्लाई करता है ऑफ फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सनलाइट ही फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। द सन्स एनर्जी और सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के हेल्प से सनलाइट को मतलब सोलर एनर्जी को प्लांट्स ट्रैप करते हैं, कैप्चर करते हैं। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी फॉर फूड। बताएं हम आपको, इसी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था खाना बनाने के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल? देखिए समझिएगा, क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लोरोफिल ही सनलाइट को ट्रैप करता है, ट्रैप्स सनलाइट, ट्रैप्स सनलाइट, यही सनलाइट को ट्रैप करेगा और सनलाइट को, सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करेगा बाबू मेरे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में ना ढेर सारे टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल में ढेर सारे टाइप्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये सब अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। जहां ए और बी होता है ना, वहां ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन, याद रखिएगा। क्लोरोफिल के 5 टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। जहां ग्रीन लीफ होते हैं ना वहां पे क्लोरोफिल ए और बी होता है, और अगर रेड है ना, ब्राउन है ना, तो वहां पर बी नहीं होगा, ए के साथ सी होगा, ए के साथ डी होगा, ए के साथ ई होगा, ए तो रहेगा, ए तो रहेगा, अगर ए के साथ बी है तो ग्रीन होगा, और बाकी जो कलर्स होते हैं ना वो ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई मिलके बनाता है। मतलब आप ये मत सोचना कि अगर किसी प्लांट का लीफ ग्रीन नहीं है तो उसमें फूड नहीं बनेगा, बनेगा, वहां भी फूड बनेगा, वहां भी खाना बनेगा, उसकी चिंता नहीं कीजिए, बनेगा। लेकिन बस इतना याद रखिएगा ये वहां पर थोड़ा स्लो हो जाएगा। ग्रीन में क्या होता है? फास्ट होता है। ओके, ग्रीन में फास्ट होता है। तो क्लोरोफिल का रोल क्या है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट। बताएं हम आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में। लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। इट एब्जॉर्ब्स लाइट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देयर कैन बी सेवरल हंड्रेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पर फोटोसिस्टम। एक फोटोसिंथेसिस होने में हंड्रेड्स ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। ये मत सोचना कि एक वो मॉलिक्यूल बना देता होगा, नहीं, एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए कई सारे मॉलिक्यूल्स उसमें इन्वॉल्व होता है। क्लोरोफिल एक दो थोड़ी है यार, कई हंड्रेड, कई सौ क्लोरोफिल होते हैं एक में। लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। चलिए, फोटोसिंथेसिस कंप्लीटेड, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट। अब इसको समझिए, लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स माने पत्तों के अलग कलर्स भी हो सकते हैं। आप देखिए यहां पर ये अलग अलग कलर के पत्ते आपको दिख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये तो आपको दिख रहा है कि ये छोटा है, ये बड़ा हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा होना स्टार्ट किया, ये मर गया। ये एक ही लीफ के बारे में बताया गया है, लेकिन बाबू अलग अलग पेड़ देखिएगा ना। देख रहे हैं, ये पेड़ में रेड कलर का पत्ता है, लाल रंग का पत्ता है, ये देख रहे हो आप। तो क्या इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? होगा, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होगा, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होगा।
तो वही बात है कि ग्रीन के अलावा दूसरे प्लांट्स भी हो सकते हैं, वहां पे कुछ दूसरे केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसे याद रखना है। वहां पे कुछ दूसरे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको लिखिएगा, है ना। क्या है? ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ लॉट ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल बहुत ज्यादा होता है, ग्रीन प्लांट्स में, बिकॉज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ ब्लू एंड रेड सन एनर्जी यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ग्रीन कलर के होते हैं ना, ग्रीन कलर के क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर वाला, यही खूब बढ़िया तरह से सनलाइट के एनर्जी को, जैसे सोलर एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी, देखिए बाबू, जो सनलाइट होता है ना, सनलाइट, इसमें 7 कलर आता है, 7 कलर, ऐसे याद रखिएगा, VIBGYOR, विबज्योर, ट्रिक से याद है, विबज्योर, VIBGYOR। सोलर एनर्जी में ये 7 कलर का लाइट होता है, और सातों को मिलाते हैं तो व्हाइट लाइट बनता है। लाइट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। ये 7 कलर का लाइट होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो याद रखिएगा, इस सातों कलर में रेड और ब्लू, इसके प्रेजेंस में बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस होता है, बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस। हालांकि येलो ऑरेंज भी हेल्प करता है, डोंट वरी, येलो ऑरेंज भी करता है, ग्रीन कहीं से कोई हेल्प नहीं करता है। मतलब प्लांट्स को ग्रीन कलर का सनलाइट नहीं चाहिए। आपसे कोई पूछे अगर कि बोलो सोलर लाइट में कितने तरह के कलर्स होते हैं, तो आप कहना 7 कलर्स, VIBGYOR। बाबू हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे ना, वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बेमिसाल होगा। हम जितना पढ़ाएं बस उतना याद रखिए, यू विल फील चेंज इन योर सेल्फ, डोंट वरी। विबज्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें ग्रीन की कोई जरूरत नहीं है प्लांट को, इसलिए ग्रीन लौटा देता है। तो जब प्लांट पे ग्रीन कलर पड़ के लौटेगा ना, तो वही हमारे आंख में आएगा, तो प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। बाकी सबसे सनलाइट से सोलर एनर्जी थोड़ा थोड़ा यूज हो जाता है। तो वही बात है यहां पर, इट इज नॉट गुड एट एब्जॉर्बिंग ग्रीन लाइट, सो अपीयर्स ग्रीन टू दी ह्यूमन आई। बोले ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए हम लोग को ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ओके, चलिए। बिसाइड क्लोरोफिल सर्टेन अदर पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसे लिख लीजिए, आई से ना, इसे लिख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछेगा अगर कि बताओ कि जो प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट्स में, उन सभी प्लांट्स में ग्रीन कलर का लाइट होता है, आप कहना जी, ग्रीन कलर का सॉरी पिगमेंट होता है जी, क्या ग्रीन कलर के अलावा कोई और भी पिगमेंट होता है, तो आप कहना जी, क्लोरोफिल के अलावा भी 3 तरह के केमिकल्स होते हैं। 3 केमिकल होते तो बहुत है, आपको 3 पढ़ना है क्लोरोफिल के अलावा। पहला होता है कैरोटीन, बोलते हैं कैरोटीन, इसका कलर ऑरेंज होता है, इसीलिए आपको गाजर ऑरेंज कलर का दिखता है, कैरोटीन बोलते हैं, कैरोटीन। तो पहला पिगमेंट कैरोटीन है, ये ऑरेंज कलर का, जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है ना, ये ऑरेंज कलर का है। तो पहला केमिकल कौन है? कैरोटीन है, ऑरेंज कलर का। दूसरा है जिंथोफिल, जैंथोफिल बोलते हैं, जैंथोफिल, ये ऑरेंज येलो कलर का होता है, जैसे कि मकई होता है, मकई, मेज, मकई खाए हैं मकई, तो वही मेज जो होता है ये ऑरेंज येलो कलर का होता है, ये जिंथोफिल्स के कारण होता है। जिंथोफिल भी एक पिगमेंट है। देखिए जैसा पिगमेंट होगा वैसा ही कलर होगा। हमारे शरीर में भी मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में, आपके स्किन में मेलानिन नाम का केमिकल होता है, मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है। हमारे शरीर में भी कलर के लिए पिगमेंट ही होता है, पिगमेंट, मेलानिन। मेरे में ज्यादा है तो मैं काला हूं, आपके में कम है तो आप गोरे हो।
तो मेलानिन क्या है? पिगमेंट है। वैसे ही ये सब पिगमेंट्स होते हैं। तो जिंथोफिल पिगमेंट ये ऑरेंज येलो कलर का होता है। फाइकोबिलिन्स नाम का पिगमेंट आता है, फाइकोबिलिन्स। ये अलग अलग कलर देता है, ये रेड कलर भी दे सकता है, वायलेट कलर भी दे सकता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी देखे हैं? एल्गी पढ़ाएंगे अगले क्लास में, बहुत सुंदर टॉपिक है एल्गी, लेक्चर नंबर 4 में होगा। अरे हैंडपंप पे कल उल के पास में काई लग जाता है, हरा रंग का काई लग जाता है, वही है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसी को एल्गी बोलते हैं। ब्राउन एल्गी, ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। ओके, तो क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ क्या होते हैं बाबू? कुछ पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन होता है, लेकिन कैरोटीन्स ऑरेंज होते हैं, जेंथोफिल्स ऑरेंज येलो होते हैं, फाइकोबिलिन्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, रेड वायलेट सब हो सकता है। अब आता है वास्कुलर टिश्यूज। चलिए, प्लांट्स में दो तरह के वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। वास्कुलर टिश्यूज, वास्कुलर का मतलब हो गया ऐसे टिश्यूज जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्क, फंक्शन लिख देते हैं। वैसे टिश्यूज जो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट फंक्शन। तो वास्कुलर टिश्यूज आर द टिश्यूज जिनके पास ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है। ये वास्कुलर टिश्यूज दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम जो अभी हम आपको बताए हैं, और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम होता है, जाइलम का काम होता है रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, रॉ मटेरियल लेके आना। रॉ मटेरियल्स कौन कौन? जैसे वाटर हो गया, जैसे मिनरल्स हो गए। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, समझ में आना चाहिए बस। मिनरल्स में कौन कौन बताए हम आपको? नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस। ये सब कहाँ से आते हैं? फ्रॉम सॉइल। ये धरती से आता है, अर्थ से आता है। तो जाइलम का काम होता है रॉ मटेरियल लेके आना, ठीक है ना। छोटा भाई है, मार्केट से खाना बनाने वाला चीज, सब्जी चावल लेके आ रहा है ना, ये है बड़ा भाई फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब जो खाना स्टोर किया गया है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो वास्कुलर टिश्यूज क्या है? प्लांट्स हैव वास्कुलर टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। फूड को लेके जाता है। फूड में सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज ढेर सारा आता है, डोंट वरी। अब आता है नोट। नोट में बात है, फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन द लीव्स हैविंग कलर अदर देन द ग्रीन। हम आपको पहले ही बोले हैं, आप लिख सकते हैं इस चीज को, कि अगर प्लांट्स के लीफ का कलर ग्रीन नहीं है तो भी उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। अगर प्लांट्स का कलर ग्रीन नहीं है ना, तब भी उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पार्ट्स अदर देन लीव्स। प्लांट के कुछ अदर पार्ट्स भी हैं, जो लीफ के अलावा कुछ अदर पार्ट्स भी हैं जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब जहां जहां पे ग्रीन कलर होगा वहां वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। यस और नो? इसीलिए बात कर रहे हैं, जनरली फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। बस कहानी कर लेते हैं इसका। जनरली फोटोसिंथेसिस कहां होता है? ग्रीन कलर के प्लांट्स में होता है, ओके। बट फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ सेम प्लांट बिकॉज दोज पार्ट्स कंटेन क्लोरोफिल। आप देखते हैं छोटा छोटा जो प्लांट होता है उसका स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का स्टेम। पत्ता भी हरे रंग का होता है, स्टेम भी हरे रंग का होता है। अरे खाए हो साग, खाए हो साग, देखते हो हरा रंग का होता है। तो अगर पत्ता हरा है तो वहां फोटोसिंथेसिस होगा। इन पत्ते के अलावा भी अगर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हरे रंग के हैं तो वहां भी फोटोसिंथेसिस होगा। जैसे कैक्टस है, मैक्सिकन पॉपीज हैं, आप सर्च करके देख लेना, कैक्टस, मैक्सिकन पॉपीज,
ये सब का पूरा बॉडी ग्रीन होता है। अरे कैक्टस नहीं देखे हो, कांटवा वाला ना? एक मूवी था ना, कौन सा मूवी था, आई थिंक हाउसफुल के नाम से कोई मूवी था, हम देखे थे। उसमें अभिषेक बच्चन को ले जाके ना, उसका जो ससुर जी है वो ले जाके बैठा दे रहा है कैक्टस पर ही, है ना? कैक्टस पर बैठा दे रहा है, कांटा होता है सब इसमें बहुत सारा। फोटोसिंथेसिस इन एल्गी। चलिए तो यहां तक हम लोग रहने देते हैं। अगला लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, फोटोसिंथेसिस इन एल्गी। ओके, थैंक यू। आप इसे नोट डाउन कीजिए।